अस्सलामुअलैकुम भाई। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आपको पढ़कर मुझे यूं लगता है आप मेरे दिल में उतरकर मेरे एहसास लिखते हैं। कभी आप जिंदगी में मिल सकें तो आपके हाथ चूम लूंगा। सर ये खत आप तक पहुंच जाए तो मेरी जुगनू तक पहुंचा देना। एक बात कहूं, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने, मुझे जीना सिखाया था, जिंदगी को जन्नत उसने बनाया था। वो लड़की नहीं, मेरी जिंदगी थी मेरी। वो थी तो मेरी अरेंज मैरिज, लेकिन चंद दिनों में ही उसने मेरे जिस्म जां पे हुक्मरानी शुरू कर दी थी। उसका नाम बहुत प्यारा था, जुगनू। वो अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना कभी ना भूलती थी। अपने बाजू पे पेंसिल से लिख रखा था जुगनू कामरान। भाई मेरा नाम कामरान है। यह खत मैं आंसू की स्याही से लिख रहा हूं। इससे पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा ना समझ इंसान था। अपना अच्छा बुरा कहां सोच सकता था। वो मेरी हमसफर उस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था, न अच्छी जॉब, न अच्छा घर, न अच्छा मुस्तकबिल। वो हमसफर बनकर आई, मुझे बहुत प्यार दिया। कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज मुझे एक आवाज पे ला देती। मैं चाहे रात के किसी पहर भी घर लौटता, उसे मैं इंतजार करते हुए पाता। वो मेरे इंतजार में बैठी रहती, घर आता, मेरा हाल पूछती, खाना गर्म करके लाती, मेरे पास बैठ जाया करती थी। फिर बातों ही बातों में मुझे कहा करती, कामरान आप जल्दी आ जाया करें। पता है मुझे कितनी फिक्र लगी रहती है आपकी। आप मुझे फोन करके भी तो नहीं बताते कि लेट हैं आप। मैं मुस्कुराने लगता, उसकी तरफ देखता। मुझे महसूस हो जाता खाना नहीं खाया इसने। अपने हाथ से उसके मुंह में निवाला डालता, वो गुलाब की तरह खिल उठती। उसके चेहरे की सारी उदासियां गायब हो जाती। आंखें नींद से बोझल हुआ करती थी। सुर्ख आंखों से मुझे कहती, कामरान जल्दी खाना खाएं, मुझे नींद आई है। मैं जानता था उस पागल की आदत थी मेरे बाजू पे सर रखकर सोना। मैं खाना खा लेता तो जल्दी से बर्तन किचन में रखकर आती, मेरे पास लेट जाती। मैं टीवी ऑन करता, उसके साथ लेट जाता था। मेरे बाजू पे सर रखते ही उसे नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी उसकी। मेरी आगोश में उसे सुकून मिलता था, और शायद मुझे भी। मैं टीवी देखते देखते सो जाता। हर सुबह उसकी आवाज मुझे जगाती थी। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज देती थी, कामरान दूध ले आओ जाकर, जल्दी उठ जाओ। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वो मुसलसल आवाज देती रहती मुझे। जब मुझे महसूस होता अब नहीं सोने देगी, बाइक पकड़ता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पे पहुंचता तो आवाज देकर कहती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता। मैडम मुझे पता है, हर रोज बताने की जरूरत नहीं है ना। वो तीखी नजरों से मेरी तरफ देखती। आप माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, इसलिए रोज याद दिलाती हूं। मेरे दर्द में वो भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमजोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती। मुझे हर कदम पे थाम रखा उसने। बहुत थक जाता तो अपनी बदमस्त बाहों में भरकर मुझे प्यार करती। उसके सीने से लगकर मैं हर दर्द, सारी थकन भूल जाता। वो बहुत भोली सी थी, बिल्कुल मासूम सी। मैं कभी कह देता ना कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, वो मुझसे बात ना करती। बिना कुछ कहे खामोशी से मुझे खाना भी देती। मैं कुछ भी बोलूं बिना बात किए हर बात मान लेती। मैं समझ जाता था शादी वाली बात पे गुस्सा है। मैं भी जानबूझकर सताता उसे। वो रात को मेरे बाजू पर सर रखती, पहले कुछ लम्हे खामोश रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पे हाथ रखती, बच्चों की तरह मुझसे लिपट जाती। उसकी आवाज कांप रही होती, फिर धीमी सी आवाज में कहती थी, मैंने अपना कामरान किसी को नहीं देना। कोई देखे तो सही मेरे कामरान की तरफ, मैं जान ना निकाल लूं उसकी। मैं उसकी मोहब्बत के सदके उतारता था। मैं कुर्बान जाता उसकी इस बेपनाह मोहब्बत पे। उसकी आंखें नम हो जाती। मैं उसकी आंख को चूम लेता, मुस्कुराने लगता। वो डर जाती थी जब भी मैं कभी उससे दूर होने की बात करता तो। भाई उसने चाहने की हर हद पार कर दी थी। वो मेरे लिए सब कुछ करती। जानते हो भाई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो निबाह करना जानती थी। कभी मैं गुस्सा करता तो मेरे सामने वो कभी ना बोली थी। मेरा गुस्सा उस वक्त खत्म हो जाता जब मैं उस पे चिल्लाता और वो मेरे कदमों में बैठ जाती। मैं उसकी वफादारी पे मिट जाता था। भाई एक वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, इतनी कि मैं लिखूं भी ना लिख सकूं। वो सूरत से नहीं, सीरत से बहुत प्यारी थी। मुझे कहा करती थी, जब हम अमीर हो जाएंगे फिर उम्रा करने चलेंगे। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता
और कहता, दुआ किया करो अल्लाह हमको भी तौफीक दे, हम भी उम्रा करें। हर नमाज में मेरे लिए दुआ मांगा करती। कभी कभी तो रोने लगती थी, ऐ अल्लाह मेरे कामरान के तमाम दर्द मुझे दे दो और मेरे सब सुख कामरान को दे दो। वो मेरा छोटा सा घर उसने जन्नत बनाया हुआ था। मैं उसकी बेपनाह मोहब्बत को समझता तो था, लेकिन मैं उसकी कदर करना भूल रहा था। वो बर्गर पिज़्ज़ा बाजार से कभी कुछ न मंगवाती थी। कहा करती थी कामरान जरूरी नहीं है बर्गर खाना, लेकिन मैं उसके पसंद के गोलगप्पे ले आया करता। वो इतने में ही खुश हो जाती थी। उसने व्हाट्सएप पे मेरी तस्वीर लगाई होती, मैं उसे कहता अपनी भी लगा लिया करो, तो मुस्कुरा कर कहती, कामरान मेरा वजूद आप ही तो है। उसकी मोहब्बत मैं कैसे लिखूं भाई, कैसे? उसकी वफादारी में मैं कैसे बयान करूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। फिर मेरे कारोबार में इजाफा होने लगा, मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो बहुत खुश होती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती। मेरी हर कामयाबी पे वो अपनी सहेलियों को बुलवाकर कुरान खानी करवाती थी। मेरे घर से उसकी महक आती थी। फिर मैं उससे बेवफाई करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मेरे बहुत करीब आ गई। वो लड़की जादू बनकर मेरे हवास पर काबू पा गई। उस लड़की की अदाएं मुझे भाने लगी थी। पढ़ी लिखी जीन्स पहनने वाली वो लड़की मॉडर्न टाइट पहने। उसे मुझसे प्यार होने लगा। मैं जुगनू से धोखा करने लगा था। जुगनू बेचारी जानती भी नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। मेरा इंतजार करना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे लिए दुआएं मांगना, मेरे बाजू पे सोना, वो तो प्यार में हर हद पार कर चुकी थी। लेकिन मैं मर्द था ना, मैं कब कदर कर सका उसकी। जुगनू को शक हो गया था मुझ पे। वो मुझे पूछती थी, आप किससे देर तक बात करते हैं बाहर खड़े होकर, लेकिन मैं बात टाल देता। एक दिन मुझे लगा वो सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो मेरे पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मैं उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन जुगनू को ना बताया था। मेरी सारी बातें उसने सुन ली। तो जब मैंने फोन बंद किया तो सामने वो खड़ी थी, मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरा, रो रही थी। कहने लगी, कामरान क्यों किया ऐसा? मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं क्या बताता, मर्द था ना। पहले प्यार से समझाना चाहा। जब वो चीख चीख कर रोने लगी तो मुझे गुस्सा आया। वो सर दीवार से मार रही थी। कामरान आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी? वो चीख रही थी। उसने जब गुस्से में मुझे कहा, मर्द हो तो तलाक दो मुझे। मैं भी गुस्से में था। उसे 3 बार तलाक दे दी। वो खामोश हो गई। उसकी चीखें रुक गई थी। जमीन पे बैठ गई, जैसे पागल हो गई हो। मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे एहसास हुआ मैंने क्या बोल दिया गुस्से में। मैंने उसका हाथ थामा, लेकिन उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। आंसू बह रहे थे। मैंने उसे आवाज दी, जुगनू मेरी बात सुनो। वो धीमी आवाज में बोली, कामरान सब खत्म हो गया, सब कुछ। कामरान तुमने तलाक दे दी अपनी जुगनू को। अब तुम मेरे नहीं रहे। वो पागलों की तरह बातें करने लगी। अब कामरान मेरा नहीं रहा। अब मैं किसके बाजू पे सर रखूंगी? अब मैं किसका इंतजार करूंगी? अब तो दुआ का हक भी छीन लिया। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर गया। सारी रात मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वो कहाँ सुन रही थी। वो चली गई मुझे छोड़कर। उसके माँ बाप ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसका नंबर मिलाता, वो मेरी कॉल ना सुनती। 6 महीने गुजरे। जिससे मैंने कोर्ट मैरिज की थी वो धोखेबाज निकली, वो भी छोड़ गई। मैं उजड़ गया था। मैंने हर कोशिश की उसे वापस लाने की, लेकिन नामुमकिन था। अब फिर 2 साल बाद सुना उसकी शादी हो गई। उसने मुझसे कोई शिकवा ना किया, मुझे बद्दुआ भी ना दी। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे देखा वो ऑनलाइन थी। मेरी तस्वीर नहीं थी। अब मैंने ना जाने कितनी बार उसे मैसेज करना चाहा। उसका नाम लिखता मिटा देता, हाल लिखता मिटा देता। आंसू जारी थे, हाथ कांप रहे थे। फिर उसकी जानिब से मैसेज आया, कामरान अब मैं जल्दी सो जाती हूँ। वो मुझे अपने बाजू पे सर रखकर नहीं सोने देते। अब वो मुझे प्यार से पास नहीं बुलाता। मुझे ताना देता है कि तुम में कोई ऐब था, इसलिए पहले शौहर ने तलाक दी तुमको। उसके 3 बच्चों की मुलाजमा हूं मैं, बस मुझे नौकरानी बनाकर लाया है। कामरान आपका शुक्रिया, आपके इस एहसान का शुक्रिया। मेरी मोहब्बत का ये सिला तो नहीं बनता था। मेरी वफादारी पे थूक कर तुमने बहुत अच्छा किया। कामरान मेरा ये शौहर अपनी वालदा के साथ उम्रे पे गया था, मुझे घर छोड़कर के ख्याल रखूं घर का। तुम्हारे वादों का शुक्रिया। इससे पहले मैं कुछ कहता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा।
उसको हर रात आवाज देता हूँ, उसके लिए तड़पता हूँ, उसकी तस्वीर से बातें करता हूँ। अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं। मर्द था ना, इतनी मोहब्बत करने वाली हमसफर के होते हुए किसी और के ख्वाब सजा बैठा था। मैं सिर्फ जिंदा हूँ, सांस चलती है सिर्फ मर जाने के लिए। मैं इस खत के जरिए आपके तमाम देखने वाले मर्दों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, कदर करो अपनी हमसफर की, कि फिर मेरी तरह आंसू मुकद्दर हो जाएं। मेरी बेवफाई ने जुगनू की जिंदगी जहन्नम बना दी। दुआ करना मैं बख्शा जाऊं। खुदकुशी को दिल चाहता है, लेकिन खुदा से भी डर लगता है। मेरे घर में हर चीज बिखरी पड़ी है उसकी। अब मेरे घर से उसकी महक भी नहीं आती। जुगनू, अगर तुम कभी कहीं ये तहरीर पढ़ो तो तुम्हारा कामरान तेरे कदमों से लिपट कर मर जाना चाहता है। आपसे दरख्वास्त है, इसको शेयर करें कि वो मेरी तड़प, मेरी चीखें सुन सके। मुझे सजा भी नहीं देकर गई। जुगनू, कभी तो मेरा ये खत पढ़ो तो तुम्हारा कामरान मर चुका है। मेरी नजर बहुत कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे ही रहे तो कुछ अरसे में अंधे हो जाओगे। जुगनू, मैं क्या करूं, मुझे सुकून नहीं आता। तुम्हारा कामरान। अब नहीं लिखा जा रहा भाई, इजाजत दीजिए। दोस्तों, ये थी उस शौहर की सच्ची दास्तान जो अपनी बीवी से बेवफाई करता है और फिर अल्लाह ने दिखाया उसका नतीजा भी। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपनी हमसफर से मोहब्बत कीजिए, और लड़कियों से भी गुजारिश है कि वो अपने सरताज पे कुर्बान हो जाएं, अगर जिंदगी और आखिरत अच्छी बनानी है। उम्मीद है आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।